देखिए, प्रदर्शन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, पूरे बहुजन मूल्य निवासी समाज का प्रदर्शन है। जो वर्तमान संविधान है, संविधान से देश चलती है। देश में 4 सिस्टम होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संविधान है, संविधान का अधीन सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। लेकिन पहला संविधान पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, पदाधिकार, समाज का निर्माण करना, ऐसा लिखा हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो है वो पहला पैराग्राफ पढ़े नहीं है। अगर नहीं पढ़े इसका मतलब बैठे हुए जज हैं, गधा है, पढ़ लिख कर नहीं आए हैं, मैं ऐसा कह सकता रिपोर्टर। तो संविधान के ध्यान में रखकर उनको निर्णय लेना चाहिए। संविधान क्या कर रही है और संविधान के अनुकूल चलना चाहिए। एक विशेष जाति के लेकर उन्होंने निर्णय दिया। जो कि आपको जानकारी देता हूं, अमेरिका में एक लुइस एंजलिस जगह है, वहां पर काले के विरोध में कानून पास किया गया। जो वहां का जिसका मतलब क्या, मूल्य निवासी के विरोध में कानून पास किया गया। सारे काले इकट्ठा हुआ और जज के घेर कर आग लगा दिया गया। तो भारत में कहीं वैसा क्रांति ना हो जाए, चीफ जस्टिस इस चीज को ध्यान में रख कर निर्णय लेना चाहिए। ये 90% का देश है, 90% राज चलना चाहिए, 10% का राज नहीं चलना चाहिए। इसलिए यूजीसी गुणवत्ता होती है, यूनिवर्सिटी गुणवत्ता, टीचर की गुणवत्ता, ये सारे गुणवत्ता को ध्यान रखने देना चाहिए। ये जातिवादी बैठे हुए जज है, इससे सोच में कदम उठाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो है मोहन भागवत के सारे पर क्रोनोलॉजी सिस्टम लागू किया ताकि आपस में लड़ने का काम किया। ऐसा प्लान में काम कर रही है, इस बात को ध्यान में कर। अरे लागू तो होगा, संविधान लागू करवाएगा। ये आम जन की जागृति हो चुकी है। जनता जब रोड पर आ जाती है, जब संसद आवारा होती है तो जनता रोड पर आती है। संविधान के अनुकूल लागू करना होगा, नहीं तो मोहन भागवत के देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं। बहुजन परिवर्तन क्रांति संघ के राष्ट्रीय संयोजक कुमार सड़कों पर भी हम लोग निकलेंगे तो बड़ी शांति ढंग से हम लोगों का नारा है, नारा लगाते निकले के पास पहुंचेंगे। तमाम छात्रों से निवेदन है कि हम लोग यूजीसी बिल के समर्थन में हैं। हम लोग कॉलेज कैंपसों में देखें, चाहे किसी भी जाति की बच्चियां हो, चाहे समान जाति की हो, पिछड़ी जाति की हो या दलित जाति की बच्चियां हो, जब हायर एजुकेशन के लिए जाती है तो कॉलेज में रैगिंग किया जाता है, उसको रैगिंग किया जाता है, सीनियर के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद जैसे उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय के बीच कॉलेज कैंपसों में भाषा का विवाद होता है तो भी परेशानी होता है। तो वैसे रैगिंग करने वाले तो छात्र कॉलेज कैंपस में एक गुट बना के अपना काम कर लेते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो टीसी लेके घर चले आते हैं। तो ऐसा यूजीसी कानून हम लोग इसीलिए समर्थन करते हैं। ये किसी जाति विशेष, धर्म विशेष का कानून नहीं है, ये सब के लिए कानून है। और यूजीसी कानून के अंदर समान जाति की बच्चियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, विकलांग भी को भी रखा गया है। तो यूजीसी को किसी एक जाति धर्म में बांटना गलत है। इसको यूजीसी सबसे जुड़ा हुआ है। जो गलत मानसिकता के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर हम कॉलेज कैंपस में किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनका डिमांड हम लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग ही हैं, सारे लोग नहीं हैं। समान जाति की महिलाएं और विकलांग को भी यूजीसी कानून के दायरे में रखा गया है। लोग इसको प्रचालित नहीं कर रहे हैं, निगेटिव पब्लिक के बीच लाया जा रहा है, ये गलत है। यूजीसी बिल सबके लिए है। और हायर एजुकेशन में जो बच्चे कैंपस में प्रताड़ित होकर घर आ जाते थे उन सब के अवसर है कि वो अब एजुकेशन सही ढंग से लेंगे। प्रताड़ित करने वाले लोग को यूजीसी बिल के तहत, यूजीसी रेगुलेशन के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। और जो पढ़ने वाले लोग हैं जिनको इस सब से कोई लेना देना नहीं है, उनको इस सब सोचने की जरूरत नहीं है। किसी के ऊपर यूजीसी बिल का गलत उपयोग नहीं होने वाला है। देखिए, ये तमाम समाज के लोग थे। और रही बात कॉलेजियम सिस्टम में बैठे हुए जज, जिनके पिताजी भी जज थे, बेटा भी जज है, आज पोता भी जज बनने की तैयारी में है सुप्रीम कोर्ट में, वैसे लोगों को करारा तमाचा है कि बहुजन समाज आम पब्लिक सड़क पर उतरा है। उनके आदेश का, उनका जो स्टे लगा है उसके विरोध में
ये किसी एक जाति समुदाय को मत जोड़िए। ये सब लोग यहाँ इस आंदोलन में सहयोग में है। उनसे पूछिए जिनकी बच्ची पढ़ने के लिए तमिलनाडु गई, महाराष्ट्र गई, दूसरे प्रदेश गए, उनको वहाँ रैगिंग किया गया, उनका टीसी कट के वो आके बेगूसराय में आके घर में बैठ गई, उनका भविष्य अधर में लटक गया। चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उन पे क्या बीता होगा उनसे पूछिए।